हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि जो पीछे बैठे हुए हैं वो आगे तशरीफ़ लाएं। जिस शख्सियत का हम सबको इंतज़ार था वो हमारे दरमियान जलवा फरोज़ हैं। बिला किसी ताख़ीर की दरख्वास्त गुज़ार हैं हज़रत मुफ्ती अब्दुल समी साहब से। हज़रत का खिताब होगा, आप दिल जमी के साथ तशरीफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी आयतिन उख़रा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। सफ़े कज दिल परेशान सजदे बेज़ौक़ के जज्बे अंदरूं बाकी नहीं है। मोहतरम हजरात, इस मकाम पर इस इदारे में पहली मर्तबा हाज़िरी हुई। हालांकि इस मदरसे के बानी, इसके रूह रवां, इसके जिम्मेदार मुखलिस शख्सियत हजरत कारी वकील साहब ने जब भी कहीं बज़्म सजाई, इदारा बनाया, इजलास किया, मुझ नाचीज़ को, इस गुनाहगार को, इस कम इल्म को याद किया। हालात ज़माना ने और गर्दिश ज़माना ने मुझे आप हजरात से चंद सालों दूर रखा। उस जुदाई के बाद फिर जब मैं आपसे मिला तो आपने उसी मोहब्बत, उसी प्यार, उसी शफ़क़त और उसी रहमत का मेरे साथ मुज़ाहरा किया, जिस तरह एक बाप अपने बेटे के साथ करता है, जिस तरह एक चचा अपने भतीजे के साथ करता है। और मैं जब इनके बेटे मोहम्मद सलमान फारसी से मिला तो फिर उसने मेरी दर्द भरी वो कहानी, गम भरी वो दास्तान जो गुजरी थी उसे बड़ी गहराई से सुना। चंद दिनों पहले मैं यहाँ आपकी एक मस्जिद में हाजिर हुआ था। पूरी रात इनका बेटा मुझसे गुफ्तगू करता रहा, मुलाकात रही, उसकी मोहब्बत फिर मेरे दिल में पैदा हुई और इन्होंने आज इस जलसे में मुझे दावत दी। मुझे चूंकि यहाँ से पांचली जाना है और वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला की बात और तौहीद का पैगाम सुनाना है, मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू आपसे नहीं कर पाऊंगा, बहुत देर आपके बीच नहीं बैठूंगा। बस इन चंद लम्हों के लिए
मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप अपने दिल को, तवज्जो को, नजरों को, कल्ब को, फिक्र को, रूह को जरा इस स्टेज पर बैठी हुई इन शख्सियात की तरफ मुतवज्जे कर दीजिए। करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे। ये आग लगती नहीं, लगाई जाती है, आफाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है। तौहीद की मैं सागर से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। यहां मैं और आप कुरान की मोहब्बत में आए हैं। यहां मैं और आप अल्लाह तबारक व तआला की जबान से इजहार मोहब्बत करने आए हैं। आज हम अपने उन बच्चों के सर पर दस्ते शफकत, दस्तारे फजीलत रखने के लिए आए हैं जिन्होंने आज के इस दौर में मादियत को छोड़ा, खेत खलियानों को छोड़ा और खिलौनों को फोड़ दिया और खिलौने तोड़कर उन्होंने अपने हाथ में कुरान लिया। मकतब में आए, माओ से जुदाई बर्दाश्त की, बहनों का गम सहा, टूटी फूटी गिजा खाई, चटाइयों पर लेटे और दौरे हाजिर में भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि ऐ अल्लाह, आज से 1450 बरस पहले अगर हजरत बिलाल ने कुरान मुकद्दस से मोहब्बत का सबूत दिया था, अगर हजरत अम्मार बिन यासिर ने कुरान की मोहब्बत में कोड़े खाए थे, अगर हजरत सुमैया ने कुरान की मोहब्बत में अपने टुकड़े कराए थे, तो आज भी कुरान की मोहब्बत से करने वाले दीवाने, परवाने, मस्ताने मौजूद हैं। और ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। ऐ अजीजों और दोस्तों, आप तो ऐसे सुन हो गए जैसे मैं तुर्की जबान में बात कर रहा हूं। थोड़ी सी चेहरों पर मुस्कुराहट तो आ जाए। ये गम और गुस्सा किस लिए? हर वक्त जिस मुसलमान को देखो तो चेहरे पर इस्मिल ही नहीं है उसके। वो कहता है दोनों होंठ बंद रखूं बस। क्यों भाई, ये क्या है? ये है क्या? अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो आपको सवाब मिल जाएगा। इस मुस्कुराने में भी कुछ खर्चा होगा, कुछ खर्चा हो जाएगा। बीवी ने बहुत डांटा है, आज क्या उसी गम में बैठे हुए हैं कि चला जा निकल के यहां से वरना बेलन फेरूंगी। अभी भी बहुत सौ के चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं आई। इसी फिक्र में है कि रात उसने मुझे पटक के इतनी सोना क्यों दी। अरे लोगों, हंसो, मुस्कुराओ, तुम्हारा नबी तुम्हें खुशियां बांटने के लिए आया। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने फरमाया, अगर तुम अपने किसी भाई को मुस्कुराता हुआ देखो तो तुम्हारे दिल पर बिजलियां न गिरें, तुम्हारे दिल पर आंधियां न चलें। ये क्यों मुस्कुरा रहा है? तुम्हारा भाई अगर मुस्कुराए तो तुम उसके जवाब में क्या कहो, वो तो हमें याद नहीं है। इसीलिए तो मौलाना वकील के, मौलाना सलमान के सुपुर्द किया जाता है बच्चों को, ताकि यहां बताया जा सके कि दो आलम के ताजदार ने मुस्कुराने पर क्या दुआ पढ़ने के लिए कहा है और कौन से कलिमात सिखाए हैं। अगर किसी को मुस्कुराता हुआ और हंसता हुआ देखो तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अज़हकल्लाहु सिन्नक, अल्लाह तबारक व तआला तुझे और हंसाए। आदमी हंसता है खुशी में, रोता है गम में। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर सलाम न करे, हाल न पूछे, मुसाफा न करे, कुछ हाल चाल न जाने, महज मुस्कुरा दे, महज मुस्कुरा दे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये भी सदका है। तो फ्री का सदका करने दिल नहीं चाहता आज के मुसलमान। इसलिए तो मैंने कहा था
सफे कट, दिल परेशान, सजदे बेज़ौक़। आज मुसलमानों की सफ़ें टेढ़ी मेढ़ी हैं और इनमें मोहब्बत नहीं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको कहा कि तुम जब एक दूसरे से मिलो तो दिल का गुबार निकाल दो, दिल से बुग़्ज़ निकाल दो। और हुक्म हुआ वला तबाग़ज़ू वला तहासदू वला तजस्ससू, एक दूसरे से बुग़्ज़ मत रखो, एक दूसरे से हसद मत रखो और एक दूसरे की जासूसी मत करो कि उसके अंदरूनी हालात क्या हैं, उसकी टोह में मत लगो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तहाब्बू, आपस में मोहब्बत रखो। और यहां तक फरमाया तहादऊ, कि तुम आपस में एक दूसरे को हदिया दिया करो। और तीन चीजों के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें तीन चीजें पेश की जाएं तो इनकार भी मत करना। अगर तुम्हारे सामने दूध पेश किया जाए तो उसको रद्द मत करना। अगर तुम्हें खुशबू दी जाए तो उसका इनकार मत करना, क्योंकि किसी आदमी के पास इत्र की शीशी हो सकती है, खुशबू हो सकती है, खुशबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। और अगर तुम बैठे हो और तुम्हें उठा करके तकिया पेश किया जाए तो उस पर भी नाव नुकर मत करना, उस तकिए को लगा। तुम्हारा नबी और मेरा पैगंबर मोहब्बत बांटने के लिए आया, प्यार तकसीम करने के लिए आया। ये प्यार अगर माँ से हो और एक बेटा अपने बाप पर मोहब्बत की नजर डाले, एक बेटा अपनी माँ पर मोहब्बत की नजर डाले, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि यहाँ तो तुम 5 लाख और 5.5 और 9 लाख रुपए हज करके हज पर जाओगे तो हज का सवाब मिलेगा। मगर एक इताअत गुजार बेटा, एक फरमा बरदार बेटा अगर अपनी माँ को दिन भर में जितनी मर्तबा भी मोहब्बत की नजर से देखेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। क्या है तुम्हारा दीन? इसी को समझाने के लिए ये बज़्में सजाई जाती हैं, ये टेंट लगाए जाते हैं, ये मीडिया बुलाया जाता है ताकि ये पैगाम हमारे आज बच्चों तक पहुंचे, नौजवानों तक पहुंचे, उनके बड़ों तक पहुंचे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखो। मगर हम कहाँ देखते हैं मोहब्बत की नजर से? अपनी बीवी को मोहब्बत की नजर से देखो। हकीम अख्तर साहब ने अपनी में और अपने खिताब में ये कहा है कि अगर एक शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नजरों से देखता है, प्यार भरी निगाहों से देखता है, उल्फत के साथ उस पर नजर डालता है और दिल की गहराइयों से वो उसे मोहब्बत की नजरों से सलाम अकीदत पेश करता है, तो सुनो, ये दोनों जब आपस में एक दूसरे को मोहब्बत से देखते हैं तो तीसरी आंख, तीसरी नजर अल्लाह तबारक व तआला की इन दोनों पर मोहब्बत के साथ पड़ती है। और आरिफ बिल्लाह हकीम अख्तर साहब रहीमहुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह अगर किसी पर मोहब्बत की नजर डाल दे तो फिर उसे जहन्नम में क्यों डाले? उसकी जिस पर मोहब्बत की नजर पड़ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे अजाब क्यों देगा? तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसे सजा देते हो? नहीं देते। तुम जिससे प्यार करते हो उसका दुख बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो क्या मुश्किल है ये कि शौहर और बीवी में मोहब्बत हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। और हदीस के दूसरे टुकड़े में फरमाया फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से इराज करे वो मुझसे नहीं है, वो मुझसे नहीं है। निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत महबूब, निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा और तमाम नबियों की सुन्नत है। क्यों? बोलो। इसलिए कि निकाह से जोड़ पैदा होता है, निकाह से मोहब्बत पैदा होती है। इस लड़की के जरिए से तमाम उसके रिश्तेदार, उसके तमाम खानदान, शौहर वाले के खानदान के रिश्तेदार बन जाते हैं। ये जो अब तक अजनबी थे,
या आज रिश्तेदार बन गए, कोई हमजुल्फ बन गया, कोई बिरादर इन लॉ बन गया, कोई मदर इन लॉ बन गई और कोई फादर इन लॉ बन गया। यानी खास और ससुर का रिश्ता कायम हुआ, बहन बहनोई का रिश्ता कायम हुआ। ये टूटे हुए जो रिश्ते नहीं जुड़ सकते थे वो निकाह से जुड़े और इन दो दिलों में मोहब्बत के तूफान और मोहब्बत के जज्बात उमड़ने लगे। निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद और निकाह ना कहने वाले को आपकी वईद। निकाह को आधा ईमान करार दिया गया और इसके मुकाबले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबग़ज़ुल हलाली इंदल्लाहि अत-तलाक। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक हलाल चीजों में सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली, सबसे ज्यादा मकबूज और सबसे ज्यादा अल्लाह को नापसंद अगर कोई चीज है तो वो तलाक। क्यों? तलाक से रिश्ते टूट जाते हैं, मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं, खानदानों में जुदाई पैदा हो जाती है। इसलिए तलाक को जायज तो करार दिया गया, नागुज़ीर हालात में, मजबूरी के हालात में, निबाह ना होने की सूरत में, हुक्म अल्लाह का ना पूरा कर देने की सूरत में जायज तो है, मगर अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ना पसंदीदा है। और हदीस में आता है कि इब्लीस को सबसे ज्यादा महबूब और सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल और सबसे ज्यादा करामद अमल जिस पर इब्लीस उछल पड़ता है, इब्लीस हर रोज पानी पर तख्त बिछाकर शाम को कारगुजारियां लेता है और पूछता है अपने नुमाइंदों से और अपने चेले और अपने चपाटों से, बता आज तू क्या कारनामा अंजाम देकर आया है। कोई कहता है कि मैंने एक नौजवान के हाथ में शराब का जाम दे दिया और वो मुसलमान होकर शराब के नशे में मस्त जानवरों की जिंदगी गुजार रहा है। कोई आकर के कहता है कि मैंने आज एक नौजवान को दूसरे नौजवान से भिड़ा दिया और दोनों में टकराव पैदा कर दिया। कोई कहता है कि मैंने उसे जिना में मुलव्विस कर दिया और जिनाकारी की तरफ महमीज कर दिया। तीसरा आकर के ये कहता है कि मैंने उसको किसी की जमीन दबाने पर मजबूर कर दिया। कोई कहता है कि मैंने उसे जुआ खेलने पर लगा दिया। कोई कहता है कि मैंने उसे सट्टे के बाजार में और सट्टे की दलदल में धंसा दिया। ये अपनी कार्रवाइयां बयान करते रहते हैं कि आते में एक छोटा सा शैतान जो अपना बड़ा कारनामा नहीं बयान कर पाता, वो सिर्फ आकर के ये कहता है कि आज तो मैं कुछ नहीं कर सका, न मैंने किसी से कत्ल कराया, न मैंने चोरी कराई, न मैंने डाका डलवाया, न मैंने कोई और काम कराया, मैं आज छोटा सा एक काम कर सका कि मैंने शौहर और बीवी में लड़ाई कराई। उस वक्त इब्लीस उछल पड़ता है और उछल करके उसको सीने से लगा लेता है, कहता है शाबाश शाबाश तूने कारनामा अंजाम दिया। बाकी जो शैतान है वो तिलमिला उठते हैं। ये क्या काम हुआ कि शौहर और बीवी मनमुटाव करा दिया, उसका चेहरा सूजा, इसका जो है चेहरा फूला, उसने आंख निकाली और ये उधर चला गया। लेकिन बाकी शैतान नहीं जानते। सुनो, यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को अपनी जायज ख्वाहिश के लिए बुलाया और इजहार किया और वो औरत बगैर किसी उज्र के, वो बीमार भी नहीं थी, उसे कोई शरई उज्र नहीं था, अगर वो शौहर के पास नहीं आती है तो पूरी रात इस औरत पर फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा और ये छोटी सी लड़ाई तलाक तक पहुंचाती है। और जब तलाक होगी तो कहीं कत्ल होगा, कहीं जेल में मुकदमा लिखवाया जाएगा कि ये तलाक इसलिए हुई कि जहेज मांगता था, और फिर न जाने कितने बेगुनाह जेल की सलाखों में चले जाएंगे, औरतें चली जाएंगी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलाक अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बहुत नापसंदीदा है और निकाह अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। निकाह को आसान और सहल बनाया गया और तलाक पर पहरे बिठाए गए कि अगर तलाक देना ही है तो 3 फायर एकदम मत खोल देना, पहले एक ही तलाक से वो तुमसे जुदा हो जाएगी, वो भी पाकीज़गी की हालत में देना, तुम्हें न लौटाने का हक है। ये आपके सामने हजरत, ये रात नहीं है, दिन है, खैलूले का वक्त नहीं है, जरा जागने का वक्त है। सोने वालों जागते रहियो, जरा आवाज लगाओ।
मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा, साया भी मेरा साथ देने से इनकार करेगा। ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। अगर ये कौम दोपहर में भी सो जाए तो रात का इसका क्या आलम होगा। वो कौम जिसे अपने बच्चों की फिक्र ना हो, वो नौजवान जिनको अपने नौजवानों की फिक्र ना हो, जिनके सीनों में दर्द ना हो और जिनके दिल में मोहब्बत का इजहार ना हो। एक बाप कैसे सो सकता है जब उसका बेटा दर्द से तड़प रहा हो। एक माँ किस तरह सो सकती है जब उसके बच्चे को बुखार से उसका बच्चा तप रहा हो। कभी उसकी पेशानी पर हाथ रखेगी, कभी उसकी कलाई छू करके देखेगी और कभी उसके बाप को जगाएगी, चलो डॉक्टर के पास इसे लेकर चलते हैं। और एक माँ का बेटा भूखा हो, वो आखिर उस वक्त तक कैसे चैन से बैठेगी। वो किसी के यहाँ चाहे भीख मांग कर लाए, मगर अपने बेटे के लिए और अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करेगी। ये दर्द, ये कसक, ये चुभन, ये आहें, ये सिसकियां, ये हिचकियां, ये चीख, ये पुकार मैं तुम्हारे सामने इसलिए रख रहा हूं कि मेरे सामने हजारों नौजवानों की जिंदगी है जिन्होंने अपने आप को तबाही और बर्बादी के दहाने पर डाल दिया। मोहब्बतें खत्म हैं, भाई भाई का नहीं, बेटा बाप का नहीं, सास बहू से झगड़ रही है। आह वो जिसे उम्मीदों के साथ लेकर आई थी, जिस बेटे को जवान किया था पालकर और फिर उसके लिए मंगनी में लड़कियां ढूंढती रही, तलाश करती रही, मगर इसने घर में कदम रखते ही सबसे पहले उस बेटे को उसके बाप से काट दिया, उसकी मां से काट दिया और ये चाहा कि पूरी दौलत पर कब्जा हो जाए। ऐ मुसलमानों, मैंने कुरान मुकद्दस के ताल्लुक से आपके सामने कुछ कहना चाहा है। अगर आप चाहो तो इसे इख्तियार कर लो और चाहो तो हवा में इसको उड़ा दो, मुझे तो अपने कहने का सवाब मिल जाएगा। ये सूरज की रोशनी गवाह बन चुकी है, सामने के दरख्त जहां मेरी आवाज जा रही है वहां तक गवाह बन चुके हैं। ऐ इंसानों, तुम्हारे कांधों पर बैठे हुए किरामन कातिबीन गवाह बन चुके हैं। कल अल्लाह तबारक व तआला जब पूछेगा कयामत में हम सबसे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? तो आपको कहना पड़ेगा, जिस्म को कहना पड़ेगा, कानों को कहना पड़ेगा, कालू बला कद जाअना नज़ीर, हाँ हाँ हमारे पास डरने वाला आया था। ऐ मेरे दोस्तों और अजीजों, ये कुरान मुकद्दस इंसानों की तकदीर बदलने के लिए आया। जब इंसान अपनी औलाद का कातिल था और अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहा था, उस वक्त कुरान ने उनके दरवाजों पर खड़े होकर और उनके दिलों पर दस्तक देते हुए कहा, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, अपनी औलाद को गरीबी के खौफ से कत्ल न करो, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम इनको भी रोजी देंगे और तुमको भी हम रोजी देंगे। लिहाजा वो अपनी बेटियों को दफन करने वाला इंसान बाज आ गया और उसने अपनी बेटियों की परवरिश शुरू कर दी। इसी पर बस नहीं किया, दो आलम के ताजदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन आला जारियतैनी, जो अपनी दो बच्चियों की परवरिश करे, उनकी किफालत करे, उनको तालीम दे, फिर इज्जत के साथ उनको अपने घर से जुदा कर दे, जा यौमल क़ियामती, वो क़यामत के दिन इस तरह आएगा, जा यौमल क़ियामती अना वहुवा कहातैन, इस तरह आएगा जिस तरह ये मेरी दो उंगलियां हैं और आपने अपनी उंगलियों को मिला दिया। जिसे हम दुनिया समझते हैं वही तो मेरे रसूल ने दीन बना दिया। जिसे हम दुनिया समझते हैं उसे दीन बना दिया। कोई सोचता है कि बच्चों की परवरिश पर माँ जो दुख उठा रही है, बाप जो कमा रहा है, पसीना अपना बहा रहा है, इसका सिला किसी से मिलेगा? हाँ मिलेगा। कल जब हश्र का मैदान होगा, सवा नेज़े पर सूरज होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, जमीन तप रही होगी और आसमान तांबे की तरह पिघल रहा होगा। उस वक्त पसीने में डूबा हुआ इंसान कोई घुटनों तक, कोई पेट तक, कोई गर्दन तक, कोई मुंह तक होगा। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत की चादर होगी, अल्लाह तबारक व तआला की खास शफाअत का हक उनको हासिल होगा। उस वक्त ये दो बच्चियों की परवरिश करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह के आंचल में और दामन में जाकर के पनाह। कभी सोचा हमने? हम तो चाहते हैं कि बेटे ही बेटे मिल जाएं,
बेटी की परवरिश पर क्या आज मुसलमानों का वही हाल नहीं है जो कल था, जिसका मंजर कुरान ने खींचा? वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अल्लाह फरमा रहा है कि जब तुम में से किसी को बेटी की बिशारत दी जाती है तो उसका चेहरा काला हो जाता है, स्याह हो जाता है, वह हुआ कज़ीम, और गुस्से का घूंट पी के रह जाता है। ये बेटी कहां से आ गई? ये बेटी को क्यों जना इसने? यतवारा मिनल कौम, कौम से छुपा फिरता है, मुंह छुपाए फिरता है, बेटी की विलादत पर लड्डू तकसीम नहीं करता, बेटी की विलादत पर दावत नहीं करता, और अगर बेटा हो जाए तो चमचम लाकर खिलाता है कि ना बेटा हुआ है आओ मुंह मीठा कर लो। बेटी पर गम का माहौल और बेटे की विलादत पर खुशियों का माहौल। यतवारा मिनल कौम, कौम से छुपता फिरता है और सोचता है कि आया इसे रोक लूं, अयुमसिकुहु, क्या मैं इसे रोक लूं जिल्लत के साथ, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या मिट्टी में दफन कर दूं। आज भी यही माहौल नहीं है, और ये क्यों है? इसलिए कि कुरान का इल्म नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब किसी के यहाँ बेटी की विलादत होती है, बेटी की विलादत होती है तो फरिश्ता जिब्राइल उसके दरवाजे पर पहुंचकर या दूसरे फरिश्ते उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसको सलाम पेश करते हैं, मुबारकबादियां पेश करते हैं। यह समझता है कि बीवी का कसूर है, उसका कोई कसूर नहीं। कुरान ने कहा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ दुकुर, अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, और अल्लाह जिसको चाहता है बेटे ही बेटे अता फरमाता है। औ युज़व्विजुहुम, या अल्लाह तबारक व तआला दोनों को जोड़ा दे देता है, बेटियां भी और बेटे भी अता करता है। व मन यजअलुहु अकीमा, और अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है बांझ कर देता है, जिसे चाहता है बेटे ही नवाजता है। अल्लाह के रसूल और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ने यहाँ पहले बेटी का जिक्र किया है, इसलिए किसी के यहाँ बेटी का आना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुबारकबादी का पेश कीमा है। मगर आज का मुसलमान क्या बेटी को बोझ नहीं समझ रहा? और मैं दूसरे इंसानों की बात करूं तो वो कत्ल नहीं कर रहे, एबॉर्शन नहीं कराया जा रहा, अल्ट्रासाउंड करा करके बेटियां रहमे मादर में कत्ल नहीं हो रही, आज कत्ल हो रही हैं। तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की पैदाइश पर खुशखबरियां सुनाई और उनकी परवरिश पर अपने कुर्ब का ऐलान किया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है जिन्होंने दुनिया को दीन की शक्ल में पेश किया है। इससे पहले ईसाइयों ने दीन के टुकड़े कर दिए थे, मजहब को अलग कर दिया था और सियासत को अलग कर दिया था। कैसर का हक अलग था और कलीसा का हक अलग था, और इबादत ये समझते थे कि कोई घरों से निकलकर किसी कुटिया में जाके बैठ जाए और किसी झोंपड़ी में जाकर बैठ जाए, दरख्त के किनारे जाकर बैठ जाए, किसी पेड़ की छांव में जाकर के बैठ जाए, बस इसी को समझते थे कि ये इबादत है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया। आपने कहा ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता कि तुम बाजारों को छोड़ दो, तुम अपनी बीवियों को छोड़ दो, तुम अपने बच्चों से रूगर्दानी कर लो और रात दिन अल्लाह अल्लाह किसी किनारे पर बैठकर करते रहो। नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक शख्स वो है जो मस्जिद में बैठ कर के तस्बीह पढ़ता है और इबादत करता है और महज अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है, और एक आदमी वो है जो लोगों से मिलता है, मुलाकात करता है, उनकी कड़वी कसीली बातें सुनता है, उनकी तकलीफों पर सब्र करता है, उनके काम आता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है। ये जो मस्जिद में बैठा हुआ है महज इबादत कर रहा है, ये उसके मकाम तक नहीं पहुंच सकता जो लोगों के बीच बैठ करके उनकी तकलीफों को दूर कर रहा है, उनके मसाइब में उनके काम आ रहा है, उनके दुख दर्द में काम आ रहा है और उनकी कड़वी कसीली बातों पर सब्र कर रहा है। इसका मकाम ऊपर है, मगर हम तो लौट करके फिर उसी रहबानियत की तरफ आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
कान अल्लाहु फी औनी अब्दिही मा कान अल अब्दु फी औनी अखीही। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की नुसरत और मदद में रहता है जब तक वो बंदा किसी अपने भाई की मदद में रहता है ये हदीस हमारी नजरों में नहीं है ना? वरना हम अपने किसी भाई को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वो हमसे कहे कि हमारी सिफारिश कर दो तो वो सिफारिश हमारी करेगा। और इसी कुरान ने कहा, कुरान के अल्फाज भी याद करने के हैं, तिलावत करने का हमें हुक्म है, इसके माना समझने का हमें हुक्म है, इसकी गहराइयों में डूब जाने का हुक्म है। कुरान कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़े हुए? कुरान ने कहा मन यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा। ये उलमा जान रहे हैं, उनके दिल इकरार कर रहे हैं मन यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा। जो किसी के लिए अच्छी सिफारिश कर देगा उसमें नेकी है। इसे कुरान ने नेकी कहा, लेकिन हम कहते हैं मैं क्यों सिफारिश करूं? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मुझे क्या मिलेगा? वमन यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफ्लुम मिनहा। और अगर किसी की कोई नाहक सिफारिश करता है तो वो उसका बोझ और उसका गुनाह उठाएगा। ये है इस्लाम, ये है कुरान का पैगाम, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ निजाम इस्लाम। अद्दाल्लु अलल खैरि कफाइलिही। अगर कोई किसी खैर की तरफ रहनुमाई कर देता है तो वो ऐसा है जैसे खैर करने वाला है। आपने खैर नहीं की, मगर आपका एक दोस्त है, वो ताजिर है, वो बिजनेसमैन है, उसके पास पैसा है, खर्च करने के लिए दिल है, सखावत का जज्बा है, और वो आपसे पूछता है कि मुझे कुछ रकम खर्च करनी है सदक़े जारिया के लिए, कहां खर्च कर दूं? आपने कहा कारी सलमान साहब को दे दो, माना वकील साहब के सुपुर्द कर दो। जहां मासूम और गरीब बच्चे, जहां कमजोरों के बच्चे, जहां यतीम बच्चे, जहां बेवाओं के लख्त जिगर, जहां किसी ठेला लगाने वाले और मजदूरी करने वाले, फटे टूटे हाल में रहने वाले, किसी मजदूर का बेटा जिसके घर में चिराग मुश्किल से जलता हो और जिसके दामन पर लगा हुआ पैबंद भी हो, आप अपने इस पैसे को वहां खर्च कीजिए। अद्दाल्लु अलल खैरि कफाइलिही। आपने पैसे खर्च नहीं किए, आपने सिर्फ उस खैर की तरफ रहनुमाई की है। रब्बे दो जहां की कसम, तो आलम का ताजदार कहता है, जिसकी शान में अभी आपने नाते सुनी है, उसकी शान यूं ही बयान नहीं की जा रही, उसकी जुल्फों को तारीफ यूं ही नहीं की जा रही। वो महज इसलिए नहीं आया था कि सारी दुनिया उसकी तारीफ करते रहे, उसकी इबादत की जाए, उसकी परस्तिश की जाए, उसे सारी दुनिया से बड़ा करार दिया जाए। नहीं, वो तो बड़ा था। उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हें मेरे नक्शे कदम पर चलना है। लोगों ने उनके लिए खड़े होने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ठहरो, ये अजमियों का तरीका है, खड़े होकर मेरा इकराम मत कर। नहीं चाहा उसने कि लोग उसका इकराम करें। वो जब आ जाए किसी महफिल में तो लोग फौरन खड़े हो जाए। नहीं, आजमियों का तरीका है। जब एक ऊंट ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के सजदा किया और सहाबा ने देखा कि ऊंट आपको सजदा कर रहा, तो उन्होंने कहा है दो आलम के ताजदार, ये बेअक्ल होकर, बेज़बान होकर आपके मकाम को जानता है, आपके दर्जे को पहचानता है, ये आपको सजदा कर रहा है। इजाजत दीजिए, आज के बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो किसरा अपनी रियाया से सजदा कराता है। कैसर के दरबार में सजदे होते हैं, बड़े बड़े नवाबीन और सल्तनत के फरमारवा अपने आप को सजदा कराते हैं। आप तो इस कायनात के दुल्हा हैं, आप तख्लीक वजह कायनात हैं, लिहाजा हम आपको सजदा करेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं अपने आप को सजदा कराने के लिए नहीं आया, मैं सारी दुनिया की पेशानियों को उस रब्बुल आलमीन के दरबार में झुकाने के लिए आया हूं जो सजदे के लायक है। मैंने जो तुम्हारे सामने कलमा पेश किया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है, कोई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और फिर आपने कहा अगर मेरी उम्मत में रियाया के लिए, इंसानों के लिए सजदा किसी के लिए जायज होता कि इंसान को सजदा करे, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सजदा करे। वो आए थे इंसानियत को बताने के लिए,
उनका दर्द बांटने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए कहा खैर की तरफ महज रहनुमाई ही कर दी। दाल्लु अलल खैरी कफाइलिही, खैर की तरफ रहनुमाई करने वाला ऐसा है कि जैसे उसने खैर का काम अंजाम दिया। मगर हम ये करेंगे नहीं। अच्छा वहां दे रहे हो पैसे, अरे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वहां क्या हो रहा, चंद बच्चे वहां पर बैठ गए हैं, इमारत बना ली है और उसके बाद चल रहा है। यह है ना हमारा तर्ज अमल, यह है हमारा रवैया। न खैर करते हैं न खैर की तरफ उभारते हैं। कुरान मुकद्दस ने कहा वला तहाज़ुना अला तुआमिल मिस्कीन, अरे खुद तो मिस्कीनों को तुम खाना नहीं खिलाते, उनके लिए दस्तरखान नहीं बिछाते, तुम उनके लिए नेमतों का इस्तेमाल नहीं करते, मगर तुम दूसरों को उभारते भी नहीं। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ये कहो आओ चलते हैं, चलकर आज देखेंगे गांव के उस किनारे पर, आओ उस किनारे पर कौन गरीब है, किसके बच्चे यतीम हैं, धूल से कपड़े अटे हुए हैं और बटन उसके टूटे हुए हैं, पैरों में टूटे हुए चप्पल हैं। आओ चलते हैं जरा उनकी दावत कर देते हैं, उनके यहाँ बांट देते हैं। हमने तो इफ्तार पार्टियां भी अगर रखी हैं तो इफ्तार पार्टियां खुदा की कसम गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है। उसमें भी एक से एक बड़ा मालदार हम मधु करते हैं। कोई टोटा से आ रहा है और कोई अपनी बड़ी कार से आ रहा है, उसमें भी हम ये तय करते हैं कि इसमें हमें एमपी को बुलाना है, एमएलए को बुलाना है, मिनिस्टर को बुलाना है। न मुसलमान की तफरीक करते हैं न किसी दूर की तफरीक करते हैं। ये है हमारी इफ्तार पार्टी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ कहता नहीं, वरना उसका हम पर यह एहसान है कि उसने इफ्तार पार्टियों को बंद कर दिया। मौका हम नहीं जाएंगे तुम्हारी इफ्तार पार्टी, वरना जिसको देखो तो कोई सोनिया जी को बुला रहा है, कोई मेनका जी को। आइए हमारी इफ्तार पार्टी में, चूंकि वो तो रोजे से ही होती है ना 30 दिन। किसी गरीब को देखा नहीं, ये मालदार कहां से आया और ये चल रहा था इफ्तार पार्टी, मगर 10 साल से इफ्तार पार्टी पर बैन लग गया है कि हम नहीं चाहते तुम्हारी पार्टी में, खुद ही करो, अपने लोगों को खिलाओ। अल्लाह अकबर। हर वो काम जिसे इस्लाम ने हमसे करने को कहा उसी को हमने छोड़ने की रविश इख्तियार कर ली है। खैर के कामों की तरफ बढ़ते चले जाइए। ये बात मैंने कल सरजमीने काटका पर कही और आज फिर यहाँ इस आवाम से, इस मजमे से कहता हूँ, अपनी कौम की भलाई के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो महज एक जुमला कह दो, एक लफ्ज कह दो, एक टुकड़ा कह दो, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ लिख लिया जाएगा। माल खर्च करना तो बहुत बड़ी बात है, यही जुमले कहने के लिए। माल तो हमारे पास लुटाने के लिए नहीं है, माल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने नबी की विरासत का मालिक बनाया है। इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, हमारा बाप एमपी नहीं था, हमारा दादा एमएलए नहीं था, हमारा परदादा प्रधान नहीं था, हम गांव के ठेकेदार और जिम्मेदार नहीं थे, मगर फटी टूटी झोपड़ी को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया। जिनके यहाँ फाके हुआ करते थे, जिनके यहाँ खाने नहीं बना करते थे, छतें टूटी हुई थी, दीवारें गिरी हुई थी और घरों पर दरवाजे भी लगे हुए नहीं थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी दौलत, अपनी अमानत, अपनी विरासत किसी को देने पर आता है तो वो महलों पर तकसीम नहीं करता, वो बादशाहों पर तकसीम नहीं करता। उसने आखिरी पैगंबर के लिए, आखिरी किताब के लिए, आखिरी पैगाम के लिए, आखिरी नविश्ते के लिए अगर उसने इंतखाब किया है तो आमना की झोपड़ी का किया, अबू जहल के महल का। यही टकराव रहा है हमेशा अंबिया किराम की दावत से है। उस वक्त के तमाम चौधरियों का, तमाम बड़े सरदारों का, तमाम दौलतमंदों का कि तुम्हारे पास तो गरीब लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारे पास तो कमजोर लोग बैठे हुए हैं। इत्तबाअकल अर्ज़लून, नूह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा था ये जलील लोग तुम्हारे पास बैठे हैं, ये कमजोर लोग तुम्हारे पास बैठे हैं, इनके होते हुए हम तुम पर ईमान क्यों ले आएंगे। बादिया राई, ये थोड़ी सी सतह की अक्ल दानिश भी नहीं रखते और इनको हटाओ अपने यहाँ से। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इनको हटा नहीं सकता हूँ, अगर मैंने इनको हटा दिया, इन तरत्तुहुम, अगर मैंने इनको झिड़क दिया तो मैं डरता हूँ अपने रब से कि मेरे रब का अजाब मुझे पहुंचे। हमेशा हक और दीन को कमजोर तबकात ने कबूल किया,
नवा पारा इसी से शुरू किया है हमारे उलमा ने। वक़ाल अल मलउल्लज़ीन कफ़रू, कौम के बड़े बड़े सरदारों ने कहा तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, तुम बेवकूफ हो, तुम इस दौर में कौन सी बात करते हो। इसी तरह आज वो लोग जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत से लबरेज कर दिया है, जिनके पास दौलत आ गई है, वो समझते हैं कि ये मस्जिद के जो इमाम हैं इनकी हैसियत क्या है, ये जो मस्जिद के मुअज्जिन हैं इनकी औकात क्या है, ये हमारे टुकड़ों पर पलने वाले हैं, ये हमारी जूतियां सीधी करें, ये हमारे लोटे सीधे करें। हम जब आएं तो मुसल्ला बिछा हुआ हो, हम जब आएं तो झाड़ू लगी हुई हो, हम जब आएं तो माइक तैयार मिले, हम जब आएं तो गर्म पानी का लोटा उठा करके ये मुअज्जिन तुम्हारे हाथों पर डाले, इसलिए कि हम तुम्हारी तनख्वाह देते हैं। ऐ लोगों, ये मुअज्जिन अगर सड़क पर निकल जाए, रब दो जहां की कसम, उसके पास भी उन मजदूरों की तरह बाजू हैं, वो पत्थर तोड़ सकता है, जमीन का सीना चीर कर उससे पौधे उगा सकता है। ये अगर किसी फैक्ट्री में चला जाए तो कमर पे बोझ रख के अपना रोजीना पूरा कर सकता है। तुम्हारे यहाँ उसे 7-8 हजार रुपए मिलते हैं, वहां 30,000 रुपए कमा सकता है। मगर इसके सीने में अल्लाह तबारक व तआला ने धड़कता हुआ दिल रखा है। अल्लाह ताला ने इसके जो जीन्स बनाए हैं, वो जीन्स वो नहीं है जो तुम्हारे जीन्स हैं, अल्लाह ने वो बनाए हैं जो गॉड की तरफ माइल है, जो अल्लाह की तरफ माइल है। जिस तरह हर फूल होता है, किसी का रुख किधर है, किसी का रुख किधर है, मगर सूरजमुखी का रुख सूरज ही की तरफ होता है। हमारे दिलों का रुख और हमारा किबला और हमारा सीना अल्लाह तबारक व तआला है। उसी की मोहब्बत में मस्जिदों के लोटे भी सीधे करते हैं और आपकी जूतियों को भी कभी साफ करने का मौका आ जाता है। ये अल्लाह की मोहब्बत में है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने कहा जो मुअज्जिन अजान पढ़ेगा अल्लाह की किबरियाई को बयान करेगा, 5 वक्त कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा है। जो अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करे अल्लाह उसे बड़ा बना कर रहेगा। दुनिया में तुम छोटा समझते रहो, जो दुनिया में तकब्बुर करेगा याद रखो मेरे नबी ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जन्नत में वही जाएंगे जो अपने को छोटा मान ले, जो अपने को कम मान ले। कुल्लु ज़ईफिन मुतज़अफ़िन फिल जन्ना, जो कमजोर हो और अपने को कमजोर समझते हो उन्हें कमजोर कर दिया गया हो, वो जन्नत में जाएंगे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जो तकब्बुर करने वाले हैं गाड़ियों पर, प्लाटों पर, बंगलों पर, अपनी चीजों पर, ये कयामत में चूंटियों की शक्ल में बना दिए जाएंगे, इतने छोटे। अरे ये फला इब्ने फला, ये तो चूंटी बन गया भाई, इतना छोटा हो गया। हाँ, इतना ही छोटा वो नजर आए। तकब्बुर ना करो। अल्लाह ने फरमाया अल किबरिया उरिदाई, किबरियाई मेरी चादर है और जो मेरी चादर से टकराएगा उसे फाड़ डालूंगा। मैं अल्लाह रब्बुल हूँ, मैं जब्बार हूँ, मैं मुतकब्बिर हूँ, मैं बड़ा हूँ, तुम में कोई बड़ा नहीं है। बड़ाई सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ज़ेबा है, सरवरी ज़ेबा है उस ज़ाते, सरवरी ज़ेबा फकत उस ज़ाते हमता को है, उसके अलावा सब छोटे हैं। यही वजह है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुव्वत मिली और ताकत मिली और फतह मिली और जब आप फतेह मक्का में दाखिल हुए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ऊपर अकड़ा हुआ नहीं था, ऐठा हुआ नहीं था, तबले नहीं बज रहे थे, ढोल नहीं बज रहा था, तमाशा नहीं हो रहा था, फुलझड़ियां नहीं सुन रही थी और पटाखे नहीं छोड़े जा रहे थे, नाच नहीं था, डांस नहीं था, थिरकना नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने हदीस में पढ़ा है कि उस वक्त आप ऊंटनी पर सवार हैं, आपका सर झुका हुआ है, इतना झुका हुआ है कि आपकी पेशानी ऊंट की कोहान से लगने जा रही है। जरा अपना हाल देखो, कोई मेंबर बनकर आ जाए फिर समझता है कि मैं बिल क्लिंटन का छोटा भाई बनकर आ गया, ट्रंप का भाई बन गया, और उसके बाद तय कर लेता है कि अब जिसने भी मेरी मुखालफत की है, जो मेरा चीफ एजेंट के मुकाबले में जरा सा भी बैठा था, उसको हिसाब चुका दूंगा। ऐसा हुआ है
जब उनके पास ताकत आई लोगों के पास, तो लोगों पर फर्जी मुकदमे, झूठे मुकदमे, एक एक नहीं 17 मुकदमे कायम कर दिए और घरों पर बिल्डोजर चला दिए, दीवारें तोड़ डाली, यहां तक कि झूठे रेप और 376 के मुकदमे लगा दिए। भूल गए अल्लाह तबारक व तआला को। अगर अल्लाह तबारक व तआला न ले किसी से इंतकाम तो न ले, लेकिन इंतकाम लेने पर आए तो कानून की तरह जमीन में धंसा भी सकता है और फिरौन की तरह समंदरों में डुबा भी सकता है और शद्दाद की तरह जन्नत में दाखिले से पहले रूह कब्ज भी कर सकता है। एक मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपना सर झुकाए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर कौन से जुमले थे? अगर कोई और होता तो अपनी डींगे मारता। मैंने ये चाल चली, मैंने ये तुरप का पत्ता खेला, मैंने इस तरह उनको धोखा दिया, मैंने इसको यूं अपने साथ मिलाया, ये मेरा कारनामा है, हमने ऐसा किया। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का पर आते हैं तो जबान पर क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, तमाम तारीफें एक अकेले अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। अल्लज़ी सदका वादा, जिसने अपने बंदे से वादा किया था फतह मुबीन का, वो फतह मुबीन आज अल्लाह तबारक व तआला ने दिखा दी है। जिसने वादा किया था नुसरत का, वो नुसरत अल्लाह तबारक व तआला की आ गई है। अल्लज़ी अंजज़ा वादा, जिसने अपने वादे को पूरा कर दिया है। और फिर आगे फरमाया वह हज़मल अहज़ाबा जुंदा, ये जो लश्करों को शिकस्त हुई है ये हमने शिकस्त नहीं दी। अगर अहज़ाब में शिकस्त हुई तो वो मेरा कमाल नहीं था, अगर बद्र में शिकस्त हुई तो मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं थी, अगर ओहद में बराबरी में मामला छूटा तो उसमें मेरा कोई तमगा नहीं था। ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। ये है तुम्हारे नबी की तालीमात और उसके पैगाम। वो सबक जो हमने भुला दिया है ईमान वालों, उसे फिर से पढ़ो। रसूल पाक गरीबों के आंख से आंसू पहुंचने आए, यतीमों की किफालत के लिए आए, मजदूरों की मदद के लिए आए, कमजोरों को हक दिलाने के लिए आए और हमसे ये कहा कि तुम्हारे हर अमल का हिसाब लिया जाएगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला एतिकाफ में बैठे हैं, किसी ने कहा मेरा फलां पर हक है, मेरा फलां पर हक है, ए रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई मेरा हक दिला दीजिए। तुम साहिबे वजाहत आदमी हो, नबी के घराने से तुम्हारा ताल्लुक है, हजरत अब्बास के बेटे हो, तुम अगर कहोगे तो मेरा हक मिल जाएगा। हजरत इब्ने अब्बास मस्जिद से एतिकाफ की हालत में बाहर निकल गए। किसी ने कहा तुम तो एतिकाफ में थे, मस्जिद से बाहर निकलते ही एतिकाफ टूट गया, ये तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने नबी से सुना है कि अगर कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई के लिए सिफारिश करता है तो 70 साल के तवाफ से ज्यादा अफजल। क्यों है हमारे यहां? आखिरी बात कह रहा हूं, रमजान का गालिबन महीना था या हो सकता है कोई और महीना हो। 7 साल की कैद तन्हाई के बाद मैं एक साहब के पास गया, उनसे मुलाकात कर लूं, उनसे मुसाफा कर लूं। उनको देखा नहीं था। जब कोई किसी चीज से महरूम हो जाता है तो उसकी बड़ी तमन्ना होती है। वो साहब असर के बाद जिक्र में बैठे थे, तालिबे इल्म में जाकर कहा हजरत फलां फलां शख्स आया है। न उन्होंने पलट कर देखा, न वो खड़े हुए, वो मसरूफ रहे, अल्लाह तबारक व तआला को याद करते रहे। उनको बताया गया ये कौन है, मैंने ही आगे बढ़कर उनसे मुसाफा किया। अच्छा 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 अच्छा, आप वो अब्दुल समीर रामपुरी हैं आप? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं जरा सा जिक्र में बैठा। दिल बदस्तावर के हज अकबर, किसी के दिल को थाम लेना हज अकबर से बड़ा है।
मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नहीं कहा, जिक्र अपने मौके पर जिक्र है, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। जब चाहो अल्लाह तबारक व तआला को याद कर लो, उसके लिए वक्त की कोई कैद नहीं है। साइकिल पर सवार हो तो जिक्र कर लो, बिस्तर पर लेटे हो तो जिक्र कर लो। वयज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं खड़े होकर भी, बैठकर भी, पहलुओं पर भी। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जो जमीन व आसमान की पैदाइश में गौर करता है, ये भी जिक्र है अल्लाह तबारक व तआला का। मेरे रब ने बिन सुतून के आसमान को बनाया है, मेरे रब ने जमीन को पानी पर फैलाया है, मेरे रब ने ऊंचे पहाड़ बनाए हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की याद है। न उसमें सुबह की कैद है, न उसमें शाम की कैद है, न उसमें तहज्जुद की कैद है, न उसमें वुजू की कैद है, न उसमें कपड़ों की कैद है। लिहाजा ये क्या चीज है कि एक आदमी दर्द का मारा हुआ, एक आदमी तड़पता हुआ तुम्हारी मुलाकात को आया है, उससे ये तो पूछ लेते कि क्या कब आए हो, किस वक्त आए हो, हालात क्या हैं, 7 साल कैसे गुजरे हैं, घर कैसे चला है, बच्चों ने अपने आप को कैसे संभाला है। नहीं, मैं अल्लाह तबारक व तआला की याद में बैठा हुआ हूँ। आखिरी बात कह के ये बात खत्म कर रहा हूँ। हमने तसव्वुर दीन को बदल दिया है, हमने तसव्वुर इस्लाम को मलिया मेट कर दिया है, और इसी के जिम्मेदार हम हैं, कोई और नहीं है। मेरे नबी ने यूं ही नहीं फरमाया, किसी कौम का किस्सा है, किसी बस्ती का किस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जाओ ए जिब्राइल, इस बस्ती को उलट दो और इस बस्ती को तबाह कर दो और हलाक। जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह उस बस्ती को उलट दूं? मैं तो वहां एक ऐसे शख्स को देख रहा हूं, लम यासी का तरफत आइनिन कत्तू, जिसने जवान होने के बाद पलक झपकने के बराबर भी कभी तेरी नाफरमानी नहीं की है। उसके दामन पर कोई दाग गीबत का नहीं है, उसके दामन पर कोई दाग तोहमत का नहीं है, उसने कभी चोरी नहीं की है, उसने किसी औरत को ललचाई हुई नजरों से नहीं देखा है, खयानत नहीं की है। लम यासी का तरफत आइनिन कत्तू, ये गवाही कौन दे रहा है? ये जिब्रील की गवाही है, जिसने अपनी आंखों से उस आदमी को इबादत करते हुए देखा, एक कोने में बैठे हुए देखा। अल्लाह ताला से कहा, उसके होते हुए उस बस्ती को उलट दूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, हाँ जिब्राइल, वो मेरी इबादत तो करता रहा, मुझे याद करता रहा, लेकिन उसके बराबर में चोरियां होती रही, डाका होता रहा, जिनाकारियां होती रही, लोग कम तोलते रहे, लोग झूठ बोलते रहे, झूठी गवाहियां देते रहे, जुल्म और सितम होता रहा। लम यतमार वजहू, उसके चेहरे पर सुर्खी नहीं आई, उसके चेहरे का रंग नहीं बदला। जा, मैं तुझसे कहता हूं जिब्रील, उस बस्ती की उलटने की शुरुआत उसी के घर से कर, ये पूरी बस्ती उसके सर पे लौट देनी चाहिए। ये है इस्लाम। इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारा खाना जायज नहीं है अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा है। हमें फिक्र नहीं है। यही दर्द देने के लिए मैं आपके बीच आया, और 7 मिनट मेरे इस हदीस के सुनाने में ज्यादा आपके लग गए। मैं कारी वकील साहब का, इनके बेटे सलमान साहब का एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। 1 घंटा आराम में बातें करते गुजर जाता, मगर वो अल्लाह ने यहाँ दीनी इबादत में लगा दिया। यही काम आपको मुझे अंजाम देने हैं। जलसा चलेगा, न कोई उठे न कोई मुसाफा करे। मुफ्ती मुस्तकीम साहब तशरीफ लाएंगे, हम और आप सबके सरपरस्त रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला मुगीसी दामद बरकातुहुम भी तशरीफ लाएंगे। इस जलसे में खलल मत डालिएगा। मुसाफा न सुन्नत है, इस वक्त के साथ जाते वक्त ही आप मुसाफा करें, जब भी सलाम दुआ हो मुसाफा करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।